हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पर उसके पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है या अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी अवयव का परिवर्त, अवयव कैसे निकाला जाता है। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं आपको इसमें हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, then transpose of a matrix is denoted by a to the power t और a प्राइम। जनरली इसे डैश पढ़ते पर फैमिलियर नेम a प्राइम। एंड इट इज अ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows into column और column into rows। तो क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है तो अगर आपको उसका परिवर्त अवयव निकालना है तो पहली बात तो हम उसे डिनोट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, ए टू द पावर टी से या ए प्राइम से। ये डिनोट करने का तरीका है। अब मैट्रिक्स से उसका परिवर्त अवयव मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम। मतलब रोज को या तो आप कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को आप रोज में चेंज कर दीजिए। चलिए इसे क्वेश्चन से और समझ लेते हैं। इफ ए, कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी जिसमें एंट्रीज है 2 3 1 1 -1 0। तो क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड ए टू द पावर टी, मतलब आपको ट्रांसपोज निकालना है। ए टू द पावर टी से मतलब आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम हमारे इसका सॉल्यूशन में मैट्रिक्स ए को ले लेते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स ए, हियर ए इक्वल्स टू, अब आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ए में टोटल 2 रो है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, और टोटल 3 कॉलम है। दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। ऐसे टोटल 3 कॉलम हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाता है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3। ऑर्डर के ऊपर हमने पहले ही वीडियो सेपरेट बना चुकी हूँ मैं, उसमें उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ए से भी ए टू द पावर टी कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको ए से ए टू द पावर टी निकालना है तो आप मैट्रिक्स की जितनी भी रोज़ हैं उनको आप कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे मैट्रिक्स की जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी। अब ये मैट्रिक्स की पहली रो है 2 3 एंड 1, पर ट्रांसपोज में ये मैट्रिक्स का पहला कॉलम बन जाएगी। और मैट्रिक्स की जो सेकेंड रो है 1 -1 एंड 0, तो यही आपके मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम बन जाएगी 1 -1 एंड 0। तो ऐसे अगर हम देखें तो ट्रांसपोज में टोटल 3 रो आती हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और 2 कॉलम आते हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए टू द पावर टी इज 3 क्रॉस 2, जबकि हमारे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3, और ए टू द पावर टी का ऑर्डर क्या हो गया, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2। तो एक हम रिमार्क क्या निकाल सकते हैं कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, एक जनरल बात करें, अगर हम कोई सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो डेफिनेटली उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, n क्रॉस m, चेंज हो जाता है m क्रॉस n से n क्रॉस m। अब इसके ऊपर और क्वेश्चंस कैसे क्या पूछे जा सकते हैं, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट a प्लस बी to whole to the power t equals to a to the power t plus b to the power t for 2 matrices a and b। आपको a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, b एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे,
इसे हम LHS इक्वल टू RHS से प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम LHS की वैल्यू निकालेंगे। LHS में हम सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उसके ऊपर t पावर ले लेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये से LHS की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में हम पहले सेपरेट a टू द पावर t की वैल्यू निकालने वाले हैं, फिर हम सेपरेट b टू द पावर t की वैल्यू निकालने वाले हैं, और फिर हम दोनों मैट्राइसेस को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो LHS और RHS दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमारे पास एक A मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्री 1 0 -1 एंड 2 एंड B को एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है जिसकी एंट्रीज -2 3 1 एंड 0। तो हम सबसे पहले LHS फाइंड करेंगे। LHS फाइंड करने के लिए आपको पहले A प्लस बी निकालना होगा, तब जाके हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। A प्लस बी निकालना मतलब आपको दो मैट्रिक्स को एडिशन जोड़ना आना चाहिए। तो हमें दो मैट्रिक्स के एडिशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हम फाइंड करते हैं A प्लस बी। A प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले आपको A की वैल्यू पुटअप करना है, बीच में प्लस का साइन आएगा, और फिर हमें B की वैल्यू पुटअप करना है। अब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। तो आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ना सभी को आता होगा। पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जुड़ेगा, मतलब पोजीशन वाइज एलिमेंट जुड़ते हैं। जैसे 1 1 में 1 1 का एलिमेंट जुड़ेगा, आंसर भी 1 1 पे लिखाएगा। सेकंड 1 2 पोजीशन का जो एलिमेंट है वो 1 2 पोजीशन के साथ में जुड़ेगा और उसकी वैल्यू भी 1 2 के प्लेस पर लिखाएगी। और 2 1 का एलिमेंट 2 1 की पोजीशन के साथ में जुड़ेगा, आंसर भी 2 1 में लिखाएगा। और जब 2 2 की पोजीशन का एलिमेंट है वो 2 2 की पोजीशन के साथ में जुड़ेगा और आंसर भी 2 2 की पोजीशन पर ही आपको लिखना है। और ये पूरा सॉल्व आउट करने के बाद में ये आंसर आएगा -1 3 0 एंड 2। तो ये हमने LHS में अभी क्या निकाला है, केवल A प्लस बी। अब आपको ये A प्लस बी एक मैट्रिक्स दिख रहा है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अगर आप A प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होता है, तो ये -1 एंड 3 -1 एंड 3 जो A प्लस बी में रो थी ये कॉलम बन चुकी है, एंड 0 एंड 2 जो A प्लस बी में रो था ये कॉलम आ चुका है 0 2। तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा LHS निकल करके आ जाता है। अब हम RHS निकालेंगे। तो RHS निकालने के लिए आपको सबसे पहले e टू दी पावर t निकालना होगा और फिर हम b टू दी पावर t निकालेंगे। तो e टू दी पावर t निकालने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 1 0 A में पहला रो था, तो ये यहाँ पर पहला कॉलम बन चुका है। -1 एंड 2 ये मैट्रिक्स A में सेकेंड रो था, तो ये सेकेंड कॉलम बन चुका है। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रो में, दोनों में से कुछ एक करना है। क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। ये सारे मैट्रिक्स की रो को आपको क्या बनाना है, कॉलम बना देना है। सिमिलरली अगर हम b टू द पावर t देखें, तो b टू द पावर t की ये पहला कॉलम है -2 3 जो b में पहला रो है, और ये 1 0 सेकेंड कॉलम है जो b में दूसरा रो है। तो ये ऐसे हमने e टू द पावर t और b टू द पावर t की वैल्यू निकाल दी। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। e टू द पावर t प्लस b टू द पावर t को अब जोड़ना है। तो हमने e टू द पावर t की पहले वैल्यू पुट करी, बीच में प्लस का साइन लगाना है, फिर हमने b टू द पावर t की वैल्यू पुट करी। अब फिर यहाँ पर आपको दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते आना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते आना चाहिए, तो पोजीशन वाइज एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं। जैसे पहले मैट्रिक्स का ये 1 किसके साथ में जुड़ेगा, -2 के साथ में जुड़ेगा, और आंसर भी आपको उसी पोजीशन पर लिखना है, मतलब 1 1 की पोजीशन नहीं है, 1 1 की पोजीशन पर आंसर लिखना है। फिर अब ये -1 1 2 की पोजीशन है, ये भी दूसरे मैट्रिक्स की 1 2 की पोजीशन के साथ में ही जुड़ेगा, और आंसर भी आपको 1 2 की पोजीशन में ही लिखना है। सिमिलरली ये 2 1 की पोजीशन A में है, और ये 3 1 3 जो है मैट्रिक्स b टू द पावर t में, ये भी 2 1 की पोजीशन है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और आंसर भी आपको 2 1 की पोजीशन पर लिखना है। सिमिलरली ये 2 2 की पोजीशन वाला एलिमेंट पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स की 2 2 की पोजीशन मतलब 0 के साथ में जुड़ेगा, और आंसर भी आपको इसको 2 2 की पोजीशन पर ही लिखना है। ऐसे पूरा सॉल्व आउट करने पर a टू द पावर t और b टू द पावर t का आंसर ये वाला पूरा मैट्रिक्स निकल करके आ जाता है। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के दोनों मैट्रिक्स अगर देखें तो दोनों मैट्रिक्स की बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये LHS इक्वल्स टू RHS से ये प्रूव हो जाता है a प्लस बी टू द पावर t इक्वल्स टू a टू द पावर t प्लस b टू द पावर t। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ a इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इफ a इक्वल्स टू 3 1 2 माइनस 2 0 1 2 माइनस 3 एंड 1, तो देन प्रूव दैट, सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट a टू द पावर t टू द पावर t इक्वल्स टू a। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? इसे हम LHS लेंगे और RHS ला करके बताएंगे। तो हम सबसे पहले LHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो LHS की वैल्यू निकालने के लिए आपको कैसे करेंगे, इसे हम A मैट्रिक्स का हम सबसे पहले एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर जो उसका आंसर आएगा उसका एक बार और हम ट्रांसपोज निकालेंगे। मतलब ए से आपको ए का 1 बाय 1 करके 2 बार ट्रांसपोज निकालना है और जो आंसर आता है वो चेक करना है कि गिवन मैट्रिक्स है या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? गिवन मैट्रिक्स ए से निकालेंगे। ए की जितनी भी रो है हम उन सबको 1 बाय 1 करके कॉलम बना देंगे। जैसे ए की फर्स्ट रो है 3 1 2, तो ए का ये a टू द पावर t में ये फर्स्ट कॉलम बन जाता है 3 1 2। जो सेकेंड रो है -2 0 1, यही a टू द पावर t में फर्स्ट कॉलम बन जाता है -2 0 1। a में थर्ड रो 2 -3 एंड -1, जो a टू द पावर t में थर्ड कॉलम बन जाता है 2 -3 एंड -1। तो ये a टू द पावर t की हमने वैल्यू निकाल ली। इसका एक बार और ट्रांसपोज निकालना है। मतलब इसके लिए हमको a टू द पावर t की जितनी भी रो हैं उन सबको 1 बाय 1 करके कॉलम बनाना है। तो चलिए a टू द पावर t में पहली रो देख लेते हैं 3 -2 2, जो कि a टू द पावर t टू द पावर t में पहला कॉलम है 3 -2 एंड 2। 1 0 -3 जो a टू द पावर t में दूसरी रो है और a टू द पावर t टू द पावर t में जो दूसरा कॉलम है 2 1 -1। a टू द पावर t में जो थर्ड रो है वो a टू द पावर t टू द पावर t में थर्ड कॉलम है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि जो हमें a टू द पावर t टू द पावर t का जो आंसर मिला है वो वापस से गिवन मैट्रिक्स a ही मिल गया है। तो हमने LHS लिया था a टू द पावर t टू द पावर t और RHS हमने प्रूव करके ला करके बता दिया a। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।